ठीक, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना कि वह वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, धनावेशित। क्या कहते हैं, धनावेशित। यानी कांच के छड़ पर जिस प्रकार का आवेश है उसे धनावेश कहेंगे, और कांच की छड़ को क्या कहेंगे, धनावेशित वस्तु कहेंगे। ठीक, अब सबसे पहली चीज क्या है कि धनावेश की उपस्थिति में, इलेक्ट्रॉन में के धनावेश की उपस्थिति में कांच की जो छड़ होगी, कोई भी वस्तु, कांच की छड़ नहीं, कोई भी वस्तु, उसके द्रव्यमान में क्या होती है, सूक्ष्म कमी, सूक्ष्म कमी आ जाती है। ठीक, ये हो गई धनावेश की बात। किसकी बात हो गई, धनावेश की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऋणावेश के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, ऋणावेश। ऋणावेश क्या होता है, ऋणावेश सेकंड नंबर है ये, ऋणावेश यानी कि निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, ध्यान समझे। ऋणावेश में भी कांच की छड़ की तरह क्या लिया गया, एबोनाइट की छड़। क्या ली गई, एबोनाइट। एबोनाइट की छड़ ले ली गई। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या ऊन पर रगड़ा गया। एक चीज अभी सुन कर फिर इसका और मजेदार बात बताते हैं। ठीक है, रगड़ा गया तो एबोनाइट की छड़ पर जिस प्रकार का आवेश आता है उसे क्या कहते हैं, ऋणावेश। क्या कहते हैं, ऋणावेश। ठीक, तो इसका अगर डायग्राम देखें, ये क्या है, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, और यहां पे ले लिया बिल्ली की खाल या ऊन। ठीक है, बिल्ली की खाल। ठीक है, तो देखा गया कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकले और एबोनाइट की छड़ पे चले गए, तो कैसे चार्ज आएगा, निगेटिव। कैसे चार्ज आएगा, निगेटिव। ये है एबोनाइट, एबोनाइट की छड़। समझ गए ना, डिफरेंस सुनो। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या ऊन पर रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर, एबोनाइट की छड़ पर जिस प्रकार का आवेश आता है उसे क्या कहते हैं, ऋणावेश। ऋणावेश, निगेटिव चार्ज। ठीक, वह वस्तु जिसमें ऋणावेश होता है उसे क्या कहते हैं, ऋणावेशित वस्तु। ऋणावेशित वस्तु। ठीक है, अब क्या होगा, ऋणावेश मींस क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी कि वह वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं ऋणावेशित वस्तु। तो एबोनाइट पर कैसा चार्ज आया, ऋणावेश, तो वस्तु क्या कहलाएगी, ऋणावेशित वस्तु। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं, कि वह वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे कहते हैं ऋणावेशित वस्तु। और ऋणावेश की उपस्थिति में, ऋणावेश की उपस्थिति में जो वस्तु होगी ना, उसके द्रव्यमान में, उसका जो द्रव्यमान होगा, उसके द्रव्यमान में सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टर्म है, कमी और वृद्धि वाली, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कोई समस्या, द्रव्यमान में सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। ठीक, द्रव्यमान में सूक्ष्म वृद्धि होती है कैसे भाई, एबोनाइट और बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ा गया तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकले, एबोनाइट की छड़ पे चले गए, तो इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन जो थे, इलेक्ट्रॉन और आ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। कण किससे मिलकर बना होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पहले जितने थे उतने तो है ही नहीं, एबोनाइट की छड़ पर और एक्स्ट्रा आ गए तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा ना, कुछ ना कुछ। ठीक है, ये तो भाई डेफिनेशन एक प्रैक्टिकली तौर पर हो गया। तो अगर हम बात करें कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो लगता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो लगता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप, सपोज एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है,
तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान के फलस्वरूप जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस कहते हैं धनावेशित वस्तु, और उस पे चार्ज कैसा होता है, धनावेश। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे कहते हैं ऋणावेशित वस्तु, चार्ज कैसा आएगा, ऋणावेश। समझ गए। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना उसके जो द्रव्यमान होगा क्या होगा, द्रव्यमान में भी कमी होगी। ये समझ लो, द्रव्यमान में भी क्या होगी, कमी। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है उसके द्रव्यमान में क्या होगी, उसके द्रव्यमान में भी क्या होगी, सूक्ष्म सूक्ष्म माइक्रो सब सूक्ष्म में क्या होती है, अधिकता होती है। सूक्ष्म में क्या होती है, अधिकता। तो अगर हम बात करें यहां से भी धनावेश और ऋणावेश की रिलेशन लिख सकते हो। ठीक, क्या लिखोगे, जब दो वस्तु को आपस में रखा जाता है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे कहते हैं धनावेशित वस्तु, तथा उस पर आवेश को कहते हैं धनावेश। ठीक, इतना हो गया। अगर और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो, और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर वस्तु के द्रव्यमान में क्या होती है, सूक्ष्म कमी हो जाती है। अब ऋणावेश की रिलेशन अगर यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये ना समझ गया तो दूसरी लिख जाओ। ठीक, समझ गए। तो क्या लिखोगे, जब दो वस्तु को आपस में रखा जाता है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता, उसे कहते हैं ऋणावेशित वस्तु, और उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, ऋणावेश। ठीक भाई, ऋणावेश की उपस्थिति में वस्तु के द्रव्यमान में क्या होती है, अधिकता हो जाती है। क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक, तो आज का जो सेशन था उसमें हम आवेश के बारे में पढ़ा क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है, वैद्युत क्या होता है, इनमें अंतर देख लिया, वैद्युत आवेश क्या होता है ये भी देख लिया, उसका सूत्र देख लिया। ठीक, मात्रा देख लिया, विधि सूत्र देख लिया, और इनके क्या देख लिए, प्रकार देख लिए, टाइप्स ऑफ चार्ज। पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, डिटेल में हम लोग ने समझ लिया। कल का जो सेशन रहेगा ये जो ठीक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, लाइव स्ट्रीम या फिर वीडियो लेक्चर जो आपके पास आएंगे, लेक्चर बाय लेक्चर आएंगे, पार्ट बाय पार्ट आएंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 सारे चैप्टर के आपके इसमें कवर अप हो जाएंगे। और कोशिश रहेगी कि अक्टूबर नवंबर तक आपका सिलेबस क्या कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए। उसके बाद रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज रहेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि आंसर वगैरह भी मैं कराऊंगा। ठीक है, जो कल का टर्म रहेगा उसमें आवेशों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ाएंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। ठीक, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू।